इसलिए आज थोड़ा नहीं, हमने आपको इसीलिए को होस्ट बना दिया है, तो आपका ठीक रहे, लाइट ना जाए बस, बाकी तो ठीक हाँ रहेगा। वही तो, इसीलिए नहीं आप ही ये सारा मैनेज आप ही करिएगा संतोष जी, मैं जी सिर्फ जी हैंडल करूंगी, ठीक है। जी। पीएमसी ध्यान नेपाल में आप सभी का हृदय से स्वागत है। आप सभी को मेरा आत्मवंदन। ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी, सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए आज का सत्र आरंभ करते हैं। और आज हम सभी मंजू जी के साथ ध्यान में जाएंगे और योग वशिष्ठ उस ग्रंथ का स्वाध्याय भी सुनेंगे। तो हम सभी मंजू जी का धन्यवाद देते हुए आभार करते हैं। मंजू जी, ओवर टू यू। थैंक यू संतोष जी। सबसे पहले तो मुझे आपका अंतर मन से धन्यवाद देना है कि मुझे ये मौका दिया आपने। योग वशिष्ठ जैसी पुस्तक का एक स्वाध्याय करने के लिए, जो कि एक साधारण पुस्तक नहीं है, बहुत ही इसके लिए बहुत ही धैर्य और सच में संतोष की जरूरत आवश्यकता है। लेकिन आपने मुझे इसका अवसर दिया, मैं अपनी तरफ से पूरी यही कोशिश करूंगी कि मैं अपने इस कार्य पे को कुछ हद तक सफलतापूर्वक निभा पाऊं। सबसे पहले मैं योग वशिष्ठ के बारे में कुछ कहने के पहले सबसे पहले हम थोड़ा ध्यान करते हैं, उसके बाद फिर योग वशिष्ठ के बारे में चर्चा करेंगे। तो सभी मित्रों, आप सब अभी इस समय ध्यान के लिए तैयार हो जाएं हम लोग, और सभी देवी देवताओं को, अपने पूर्वजों को प्रणाम करके, सभी गुरुजनों को, महाअवतार बाबा जी, पितामह पत्री जी, सभी हमारे हिमालयन गुरुजन, स्पिरिचुअल गुरुजन, सबको प्रणाम करते हुए, एंजल, आर्कएंजल, मदर एंजल, मास्टर्स हमारे एंड एस्ट्रल वर्ड से एक गोल्डन पिरामिड का को भी आह्वान करते हैं, जिनके छत्र छाया में बैठकर हम सब सामूहिक ध्यान करेंगे। अब इस ध्यान की स्थिति के लिए सबसे पहले हमको अपनी अवस्था को, ध्यान की अवस्था में जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। सब अपने हमने तीनों बंद लगा ले, पैरों को पैर में लगा के, दोनों हाथों को हाथ में रख के, और चश्मा अगर लगाया हो तो उसको उतार लीजिए, क्योंकि इस समय ध्यान के लिए हमें चश्मे की कोई आवश्यकता नहीं है। हमको बहिर्मुख से अंतर्मुखी होना है, अंदर अपने अंदर के नेत्रों को से देखना है, अंतर मन को देखना है। तो उसके लिए मुझे चश्मे की कोई आवश्यकता नहीं है। शांत होके, आंख बंद करके सभी एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। अगर किसी को बैठने में असुविधा हो रही हो तो पीछे एक कुशन भी लगा लीजिए, जिससे कि कठिनाई न हो। थोड़ी देर, आधा घंटा बैठने के लिए जो है आराम मिले। हम सबसे पहले 3 लंबी सांसें लेंगे, लेकिन सांस लेने के समय जब हम सांस ऊपर लेते हैं, सहस्त्रार तक सांस खींचेंगे और अपने पेट को आगे की तरफ जितना भी हो उतना फुला लेंगे।
उसको किसी तरह से जोर देने की जरूरत नहीं है। अपने स्वाभाविक रूप से जितना हो उतना सांस लेने के समय पेट फुलाएं और सांस फुलाएं, और थोड़ी देर ऊपर तक जाके थोड़ी देर सांस लेने के बाद वहां पर रुक जाएं। फिर सांस निकालने के समय नीचे तक आके फिर वहां कुछ सेकंड्स के लिए रुक जाएं। यही क्रम 2-3 बार करना है। तो हम शुरू करते हैं। सांस लें, सांस ऊपर ले खींचिए, होल्ड, सांस छोड़िए, होल्ड, फिर सांस लीजिए, पेट आगे, होल्ड, ब्रीथ आउट, होल्ड। फिर एक बार और सांस लीजिए, होल्ड, ब्रीथ आउट, होल्ड। अब थोड़ी देर विश्राम कर, कुछ पलों के लिए रुक जाए, ठहर जाए। अब हम अपने शरीर के सभी अंगों का अवलोकन करेंगे, इससे इस बात को निश्चित करने के लिए कि कहीं पर कोई तनाव या कोई भी अस्थिरता ऐसी ना हो जो कि हमारे ध्यान में बाधक बने। इसको अभी ही ठीक कर लेंगे। तो हम पैर से शुरू करते हैं। अपने अंगूठों को पैर के अंगूठों को पैर की उंगलियों को देख रहे हैं, रिलैक्स। पैर के तलुओं को रिलैक्स। पैर के ऊपरी भाग को देखो, रिलैक्स। दोनों एंकल्स को देखो, रिलैक्स। जैसे हम देख उसको रिलैक्स करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, वैसे ये कहते जाएं कि रिलैक्स, मेरे ये अंग रिलैक्स हो रहे हैं, पैर के एंकल्स रिलैक्स हो रहे हैं। अब दोनों पैर के काफ मसल रिलैक्स हो रहे हैं। मेरी नीज
घुटने, दोनों घुटने रिलैक्स हो रहे हैं। थाई मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं। हमारे हमारा पेट, पेट के नीचे का हिस्सा, सभी हिस्सा, हमारे वाइटल पार्ट वगैरह सब, लिवर, किडनी, यूट्रस, सभी चीज, एक एक अंग जो है रिलैक्स हो रहा है। पेट, चेस्ट रिलैक्स हो रहा है। ऊपर दोनों कंधे रिलैक्स हो रहे हैं। कंधों से लगी बाहें, उंगलियां, कलाई, हथेली, उंगलियां सभी रिलैक्स हो रही। ये गर्दन, गर्दन के ऊपर चेहरा, चिन, आंखें, कान, नाक, माथा रिलैक्स हो रहा है। सर, मेरा हेड रिलैक्स हो रहा है। मेरा पूरा शरीर रिलैक्स हो रहा है। नीचे हम फिर पैर की उंगलियों से देखते हैं और ये चेक कर लेती हूँ कि हमारा पैर या उंगलियां सब रिलैक्स हो गई। तो फिर से एक बार इसका अवलोकन करते हैं और हाँ, मेरे पैर की उंगलियां, पैर के तलवे, पैर का ऊपरी भाग सब रिलैक्स हो गया। पैर का एंकल रिलैक्स हो गया। मेरे काफ मसल्स, दोनों काफ मसल्स रिलैक्स हो गए। मेरे नीज रिलैक्स हो गए। थाइस रिलैक्स हो गया। मेरा अपर पार्ट, सभी अपर पार्ट, हमारे वाइटल पार्ट सभी पूर्णतया रिलैक्स हो गए। पेट, चेस्ट, बैक, लोअर बैक, मिडिल बैक, अपर बैक सभी रिलैक्स हो गए। मेरे कंधे, बाहें, कुन्नी, कलाई, हथेली, उंगलियां सभी रिलैक्स हो गई। मेरी गर्दन, मेरा पूरा चेहरा, माथा, हेड पूर्णतया रिलैक्स हो गए।
ये अनुभव करिए फ्रेंड्स। तो हम सच में पूर्णतया कहीं पर कोई तनाव या किसी तरह की खिंचाव नहीं, हम पूर्णतया ध्यान की अवस्था में जाने के लिए तैयार हो गए। तो ये ये राम भगवान के विषय में थोड़ा भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन को पूर्णतया स्वच्छ और अवगुण रहित करने का प्रयत्न करना। हमारे अंदर रोज के जीवन में इतने तरह की बाधाएं, इतने तरह के स्थितियों का हमें वो सामना करना पड़ता है कि उसमें संभवतः हमारे अंदर अनेकों प्रकार के गलत भावनाएं, गलत स्थितियां वो आ सकती है। इसलिए अपने को पूर्णतया ध्यान के लायक ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम के बारे में जानने के लिए तैयार होना बहुत ही ऐसे कठिन है, पर हम अपने प्रयत्न जो है वो हमको करना ही आवश्यक है। इसलिए न कोई सोच, न कोई विचार, न कोई भूत, न कोई भविष्य इस समय हमारा ध्यान केवल और केवल अंतर्यात्मा, अंतर्मन तक जाने का प्रयत्न। कोई विचार नहीं, कभी कभी अनायासी कुछ बीती हुई बातें मन में आ जाती हैं और वही हमारे कष्ट का कारण हो जाती है। उन सभी ये ये बाधाएं हैं जो हमें हमारे अस्तित्व तक पहुंचने में बाधक बनती हैं। उसको पूरी तरह से भूल जाइए, निकाल दीजिए। कोई विचार आता भी है तो उसको दूरदास कर दीजिए। ये आते जाते बादल हैं, आते हैं। अगर हम उसके ऊपर ध्यान देंगे तो वो बढ़ेंगे, अगर हम उसको अनदेखा कर देंगे तो स्वयं ही चले जाएंगे। इसलिए मित्रों, आंखें बंद, धीरे धीरे हम अपनी सभी शक्तियों का अवलोकन करें, क्योंकि हमारे जितनी भी कुंठाएं हैं
वो हमारे चक्रों के द्वारा ही, चक्रों में ही अटकी रहती है, और वही हमारे लिए बाधा बन जाती है। अपने ध्यान को मूल आधार पे केंद्रित कीजिए मित्रों, और एक बार निरीक्षण कीजिए, कहीं कुछ ऐसी बाधाएं तो नहीं अटकी जो हमें कुंठित कर रही हैं। कुछ भी ऐसा हो तो अभी हमारी जो जाती हुई सांसें हैं उनके द्वारा उसको बाहर तो हमारी आने वाली सांस होती है तो बहुत ठंडी और आनंदमयी होती है। जो जाने वाली सांस होती है वो थोड़ी गर्माहट लिए हुए होती है। इसलिए कि हम अपनी, ये मेरा प्रयत्न होता है कि जितनी हमारी निगेटिव नकारात्मक ऊर्जाएं हैं तो हमारे शरीर से बाहर निकल जाए। वही हमारे आध्यात्मिक मार्ग में बाधा बनती है। इनसे निवारण पाने के लिए हमें हर दिन ये चेष्टा करते ही रहना है। अपने सभी चक्रों का अवलोकन करें, देखें, मूलाधार से अब आगे बढ़कर स्वादिष्ठान में ध्यान को केंद्रित करें। और देखें जो भी रुकावट या कहीं पर भी कुछ याद आता है मैं उसको जाती हुई सांसों के साथ बाहर फेंक दीजिए। अपने ध्यान को मणिपुर चक्र पे केंद्रित कर दीजिए।
friends. कि दुविधा मन में है हमारे अंदर, कोई नाराजगी है, कोई कष्ट है, सुख से निवृत्ति पा जाएगी सब। इनका हमारे जीवन में कोई काम ही नहीं है। ईर्ष्या, क्रोध, दुख, आलस, इन सभी को, यही मेरे दुख का कारण ही बनती है। मगर हमारा प्रयत्न हर पल यही होना चाहिए कि हम अपने इन अवरोधों से निवृत्ति पा सकें, और उनसे, जिससे हम और ये सब हमारे जितनी कमजोरियां हैं, ये हमारे नीचे के चक्र में ज्यादा है। ध्यान कीजिए, ध्यान दीजिए। सांस लीजिए, और सोचिए अच्छी भावनाएं। अब अनाहत चक्र पे ध्यान केंद्रित कीजिए। अनाहत चक्र मेरे हृदय से संबंधित है। अगर मैं किसी तरह करके कष्ट हो, तो मैं बाहर बाहर गए। प्रेम के लिए बना, खुद के लिए नहीं। हर वो प्रयत्न करें जिससे हमें किसी भी तरह का कष्ट नहीं, कष्ट नहीं, मुक्ति मिले। अब हमारा ध्यान विशुद्धि चक्र पे जाएगा। विशुद्धि चक्र पे केंद्रित कीजिए। ये हमारे वाक शक्ति से संबंधित होगा। कभी कोई ऐसी
बात न कहें, सोचे भी नहीं, वो किसी के लिए दुख का कारण नहीं है। तो निकाल कर ऐसी भावना को निकाल कर देख शुद्धि चक्र का शुद्धि अत्यंत आवश्यक है। सभी चक्रों की शुद्धि आवश्यक, इसलिए हर पे केंद्रित करके अब ये ध्यान को आज्ञा चक्र पे ले जाए। अरे मेरे विकार सब जाते हुए सांसों के द्वारा बाहर निकलते जा रहा है और हमारा संपूर्ण शांत और निर्मल होता जा रहा है। और हमारा ध्यान सहस्त्रार पर सहस्त्रार से ध्यान को हमारे सारे चक्रास शुद्ध हो गए, क्लियर हो गए। हमें लगता है कहीं कुछ बाधाएं सब निकल गई। अब हम हमारी ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जो हमें आती हुई सांसों के साथ हम अंदर लेते हैं, वो ब्रह्म रंध्र के द्वारा हमारे मस्तिष्क में प्रवेश कर रही है। और ये बड़ी आनंदमय ऊर्जा है जो कि मस्तिष्क के द्वारा पूरे शरीर में फैल रही है। एक ये ऊर्जा एक ज्योतिर्मय नई ज्योति और खुशी आनंद में ऊर्जा जो कि हर तरह का प्रेम, शांति, सुख की अनुभूति दे रहा है। ये ब्रह्मांडी ऊर्जा मस्तिष्क के दोनों भागों में पहले फैल रहा है, पहले दाहिने भाग में, और एक एक सेल को जो है ऊर्जावान कर रहा है, एक्टिवेट करके सब में एक नई शक्ति, नई नई उत्साह भर रहा है। खुद से इतना अच्छा लग रहा है कि
सबके लिए प्रेम, सबके लिए था श्रद्धा की भावना अकस्मात ही पैदा होती जा रही है। ये ऊर्जा इसका कारण है, फैल रही है मस्तिष्क के दोनों हिस्सों में फैलकर अब मेरे चेहरे पे आ गई। आँख, कान, नाक, गर्दन, बाहें, कंधा, बाहें, घुटने, कलाई, हथेली, पूरे शरीर में फैल रही है। पीछे बैक में, लोअर, अपर बैक, लोअर, मिडिल बैक, लोअर बैक, सीट, सामने, चेस्ट, स्टमक, नीचे के सारे लोअर वाइटल पार्ट्स, थाइस, नीज, calf muscles, ankle, बेस, पैर के तलवे, पैर का ऊपरी हिस्सा, पैर की उंगलियां, पूरे शरीर में ये आनंदमय ऊर्जा फैल के हमारे अंदर एक नई शक्ति को पैदा कर रही है। बहुत में आज्ञा चक्र के पास एक ज्योतिष जैसा दिखाई पड़ रहा है, जिससे जिसकी ऊर्जा, जिसका प्रकाश ही सारे शरीर में फैलकर हमारे पूरे अंग को आनंद में, सुख में, प्रेम से भरा हुआ, सभी के लिए मन में असीम प्रेम, गहन विश्वास, सौम्यता, खुलापन, मित्रता, श्रद्धा, सहानुभूति, सब, सेवा की भावना जागृत कर रहा है। ये प्रेम की वाइब्रेशंस हैं। हम अपने सभी मित्रगण, सभी जानने वालों को, जो भी मेरे संपर्क में आए, जो नहीं भी आए, उन सबको हम इस प्रेम की ऊर्जा को भेज देंगे, जिससे हर कोई खुश हो, हर कोई सुखी रहे, हर कोई आनंदमय रहे, किसी को किसी के लिए कोई ईर्ष्या भाव ना हो, प्रेममय भावना हो सबके अंदर, सब खुश रहें। प्रेम की ऊर्जा को देने के बाद हम आदिदेव के संरक्षण में अपने हृदय के पास अपने ध्यान को केंद्रित करके उन आत्मधारियों की चेतना का आह्वान करती हूँ, जिनके प्रति हमने इस जन्म में या पिछले किसी जन्म में जिनको कोई, जिनके साथ बुरा व्यवहार किया, उनको दुख दिया, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया, उनका अपमान किया, उनकी उन्नति के मार्ग में अवरोध खड़ा किए, जाने अनजाने अज्ञानतावश किए हुए मेरे इस व्यवहार के लिए मैं सभी देवी देवताओं को साक्षी मानकर इन आत्मधारियों से अपने इस बुरे व्यवहार के लिए तहे दिल से क्षमा मांगती हूँ।
और उनसे यही अनुरोध करती हूँ कि मन से इस कड़वाहट को निकाल के मुझे इस कर्म बंधन से मुक्त कर दीजिए, जिससे मैं एक अपराध रहित जीवन व्यतीत कर सकूं। और आप भी इन बातों को मन में समाकर मत रखिए। इस कड़वाहट को निकाल कर एक सुखी और स्वच्छ सुखमय आध्यात्मिक जीवन की तरफ आगे बढ़े। इसी प्रकार यदि किसी ने मेरे प्रति कुछ बुरा व्यवहार किया है, मुझे दुख दिया, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, मनुष्य जगत के हों, पशु जगत के हों, वनस्पति जगत के हों, मिनरल हों, नवचर हो, जलचर हो, कोई भी हो, यदि किसी मैंने किसी को दुख दिया या किसी ने मुझे दुख दिया, तो मैं उनको भी इस अपराध के लिए क्षमा करते हुए उनसे इस बात के लिए अनुरोध करती हूँ कि मन की कड़वाहट को निकाल के एक सुखी और स्वच्छ जीवन की ओर आगे बढ़े। जीवन बहुत सुखमय है। अपने ये मेरी सोच का फर्क है कि हम उसको कौन सा रूप देते। अब संपूर्ण ब्रह्मांड को अपना आभार प्रकट करते हैं आज के इस सभी देवी देवताओं को, उनको ब्रह्मांड को धन्यवाद देते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, माँ वसुंधरा को प्रणाम करते हैं, उगे हुए सूर्य को प्रणाम करते हैं, आने वाली संध्या को प्रणाम करते हैं, चारों दिशाओं को प्रणाम करते हैं, आठों प्रहरों को प्रणाम करते हैं, समस्त प्राकृतिक संपदा को प्रणाम करते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को प्रणाम करते हैं, अविरल गति से बहती हुई नदियों को प्रणाम करते हैं, समस्त चारों तरफ फैली हुई इन हरियाली को, इन हरे भरे खेतों को, पीछे जिन किसानों के का परिश्रम है, उन किसानों को प्रणाम करते हैं, उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। उनके ही परिश्रम के कारण हमारे मुंह में अन्न का दाना जाता है। उन मजदूरों को प्रणाम करते हैं जिनके अथक परिश्रम का ही फल है कि हम सुखपूर्वक सुरक्षित रूप से घरों में रह पाते हैं। उन सारी व्यवस्थाओं को प्रणाम करते हैं और उन संस्थाओं को प्रणाम करते हैं और उनके कर्मचारियों को प्रणाम करते हैं जो कि अपनी दिन रात के परिश्रम के करके सारी व्यवस्थाओं को संचालित करते हैं और हमारे जीवन को सरल बनाने में सहायक। हम सीमा पे खड़े हुए उन प्रहरियों को प्रणाम करते हैं जो कि अपने घर परिवार को छोड़ हमारी रक्षा के लिए रात दिन लगे होते हैं। हम सदैव उनकी दीर्घकालीन आयु के लिए प्रार्थना करते हैं और उनको छत छत बार प्रणाम करते हैं। हम अपने शरीर को प्रणाम करते हैं, थैंक्स देते हैं, शरीर के एक एक अंग को थैंक्स देते हैं, एक एक सिस्टम को थैंक्स देते हैं कि वो 24 घंटे इसलिए सुचारू रूप से कार्यरत रहते हैं कि हम एक स्वस्थ और सुखी जीवन व्यतीत कर सकें। हम अपने सभी सहायक, जो भी मेरे सहायक लोग हैं, उन सबके प्रति आभार प्रकट करते हैं।
छठ बात प्रणाम करते हैं। एक बार गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे थोड़ा सा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम देव शांति, अंतरिक्ष गम शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगम शांति, शांतिरेव शांति सामा शांतिरेति। ओम शांति शांति शांति। ओम तेजोसि तेजोमयि दे, वीरमसि वीरमयि दे, बलमसि बलमयि दे, ओजोसि ओजोमयि दे, मन्युरसि मन्युर्मयि दे, सौरसि सौरमयि दे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अब हम सभी देवी देवताओं को, जिन्होंने जिनका आह्वान किया था आदि देव के संरक्षण में, उन सभी से अनुरोध करते हैं उनको आशीर्वाद देकर। महातार बाबा जी, पिता महापत्री जी, सभी लक्ष्मी सभी मास्टर्स, हिमालयन गुरुजन, स्पिरिचुअल गुरुजन, एंजिल, आर्कएंजिल, मदर एंजिल, गोल्डन पिरामिड, सभी से अनुरोध करती हूँ कि उनको बहुत बहुत अंतर्मन से धन्यवाद देती हूँ मैं सभी ग्रुप की तरफ से। उन्होंने आकर हमारा मार्गदर्शन किया, हमको आशीर्वादित करते हुए, और वो अपने अपने निवास स्थान को प्रस्थान कर रहे हैं। आपको आकर हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब धीरे धीरे हम अपनी भौतिक स्थिति पे आ जाते हैं। आ जाइए, हाथ पैर हिलाकर हाथों को, दोनों हाथों को आपस में मिल म- मल कर फिर धीरे से उसको अपने चेहरे पे रखिए, और चेहरे पर ही उसको ढका ही हुआ धीरे धीरे अपनी कोमल आंखों को खोलने का प्रयास कीजिए, और सांस को पूरे शरीर पे लोग मल दीजिए, जिससे इसकी ऊर्जा जो है वो पूरे शरीर में पहुंच जाए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। मैं आशा करती हूँ। थैंक यू मंजू जी, बहुत गहरा ध्यान जी, धन्यवाद धन्यवाद।
अब इसे कैसे वो करूं? जी, आप स्वाध्याय करेंगे ना अभी? हाँ, तो बहुत आज तो टाइम थोड़ा ज्यादा ही हो गया। मैं छोटा सा परिचय दे देती हूँ आज, और शुरू कर देते हैं। उसके बाद अगले हफ्ते मैं इसको डिटेल में पढ़ूंगी। ये अगर आप लोग जैसा कहिए। संतोष जी, कैसे इसको इस पे करूँ, गैलरी पे? इस पे करना चाह रहे हैं आप? गैलरी पे। गैलरी पे हो गया। आप जहाँ साइड में जाइए ऊपर की तरफ। हो गया, पता नहीं। पार्टिसिपेंट्स के वहां पर डॉट लगे हुए हैं, उसको मैं एक बार सबको म्यूट। नहीं नहीं, वो कुछ गड़बड़ हो गया फिर। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। आप आप कंटिन्यू करिए। जी। आप फोन पे हैं कि आईपैड पे हैं? आपने म्यूट कर लिया, आप म्यूट हो गए हो। अनम्यूट कर लीजिए। झूठ हो गया। ये ये कैसे जाएगा, मेरे को समझ नहीं आ रही। चलो। नहीं, ठीक है, बिल्कुल सब ठीक है, आप चलो, बोलिए। ठीक है। तो अभी क्योंकि टाइम जो है थोड़ा है, मैं थोड़ा सा स्टार्ट कर देती हूँ। और उसके बाद जैसा आप लोग कहिए। अगर मैं तो एक लेसन तक पढ़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अभी उसका मैं एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। तो योग वशिष्ठ जो है, भारतीय तत्व ज्ञान के अनुसंधान करता जिज्ञासुओं एवं साधकों के लिए योग वशिष्ठ अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इसमें आत्मा, परमात्मा, जीव जगत, बंधन, मोक्ष आदि विषयों का विभिन्न दृष्टांतों द्वारा बहुत ही सुंदर विवेचन किया गया है। भगवान श्री राम को ज्ञान स्वरूप महर्षि वशिष्ठ द्वारा सुनाई गई तत्व ज्ञान की यह सर्वोत्कृष्ट रचना मानी गई है। यह ग्रंथ महारामायण एवं एवं वशिष्ठ रामायण के नाम से भी विख्यात है। स्वामी तेजोमयानंद ने अपनी पुस्तक ए ग्लिम्स इनटू योग वशिष्ठ में लिखा है कि जो मुख्य योग वशिष्ठ में 32,000 श्लोक हैं, जिसे ब्रह्म योग वशिष्ठ के नाम से जाना जाता था। इसके बाद इसे एडिट करके 6,000 श्लोकों को संग्रहित करके इसे लघु योग वशिष्ठ के नाम दिया गया। इसके कुछ समय बाद तीसरी बार इस ग्रंथ को जब एडिट करके 1,000 श्लोकों के साथ लघु तारा नाम से निकाला गया। फिर कुछ समय के बाद अत्यंत गहन अध्ययन के बाद अब इसे 86 माने 86 अत्यंत विशेष श्लोकों के साथ योग वशिष्ठ को लघुत्तमा के नाम से प्रस्तुत किया गया। इसमें संपूर्ण योग वशिष्ठ का निचोड़ प्रस्तुत किया गया, इस आशय से कि ये पाठक के हृदय में विस्तृत योग वशिष्ठ को पढ़ने की जिज्ञासा उत्पन्न करे। तो जो बड़ा था जो है ना, जो मेन योग वशिष्ठ है, वो 32,000 श्लोकोों के साथ था। और उसको जो एडिट करते 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 अभी ये तेजोमयानंद के अनुसार ये 86 श्लोक जो है वो मुख्य हैं, जो कि संपूर्ण योग वशिष्ठ को की जो सार है उसको कवर अप करते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा, जितना समय हो संतोष जी आप बताइए, उसके हिसाब से मैं इसको करती हूँ।
जी मंजू जी 5-7 मिनट बोल लीजिए। हाँ, समय वही समय मैं तो कह हो रही हूँ। जी, थोड़ा सा, समय तो हो चुका है। जी हाँ, जी थोड़ा सा शुरू कर देती हूँ, और उसके बाद फिर इसको कंटिन्यू करेंगे अगले हफ्ते जी, जो है तो। बस थोड़ा सा समरी सुना दीजिए, दैट्स हाँ, इट। तो ये अब मैं वहां से शुरू करती हूँ कि जब अ, श्री रामचंद्र जी अपने अध्ययन काल से को पूरा करके जब ये वापस आए, तो उन्होंने राजा दशरथ से ये अनुरोध किया कि पिताजी, मेरे स्वामी महाराज, मेरे मन में देव मंदिरों, वनों तथा आश्रमों का दर्शन करने के लिए बड़ी उत्कंठा हो रही है। आपके समक्ष मेरी यह पहली याचना है। आप इसे सफल करने योग्य हैं, इसलिए नाथ, संसार में ऐसा कोई याचक नहीं जिसे अभिष्ट वस्तु देकर आपने उसका आदर न किया हो। श्री राम पहली बार प्रार्थी होकर राजा के समक्ष उपस्थित हुए थे। उनके इस प्रकार प्रार्थना करने पर राजा दशरथ ने वशिष्ठ जी के साथ विचार करके उन्हें तीर्थ दर्शन के लिए आज्ञा दे दी। तो वो तीर्थ दर्शन के लिए गए, सब जगह घूम कर आए। और उसके बाद जब वो वहां से तीर्थ दर्शन करके आए, तो उसके बाद महाराज दशरथ जो है वो बहुत प्रसन्न हुए। उनको लगा कि बहुत खुश होकर आए हैं, और पूरा वहां पर दर्शन किया, अनेकों स्थानों को देखा। उससे उनकी उत्कंठा, बहुत मन में प्रसन्नता हुई होगी। तो पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। भरद्वाज जी कहते हैं, जब रामचंद्र नगर को लौटे उस समय उनका बहुत स्वागत हुआ। पूर्ववासी जन उनके ऊपर राशि राशि पुष्प बिखेर रहे थे। उस अवस्था में जैसे इंद्रपुत्र जयंत अपने स्वर्गीय भवन में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार उन्होंने अपने महल में प्रवेश किया। वहां पहुंचकर रघुनाथ जी ने पहले पिता को प्रणाम किया, फिर क्रमशः कुल गुरु वशिष्ठ जी को, बड़े बंधु बांधवों को, ब्राह्मणों को तथा कुल के बड़े गुरुओं को मस्तक झुकाया। महाराज दशरथ इस सारी पृथ्वी का यथोचित रूप से पालन कर रहे थे, तथा वे महाप्राज्ञ नरेश प्रतिदिन मंत्रियों के साथ बैठकर अपने पुत्रों के विवाह के लिए भी परामर्श करने लगे थे। उन्हीं दिनों तीर्थ यात्रा पूरी करके अपने घर में रहते हुए श्री राम दिन पर दिन पृष्ठ होने लगे। वो खुश नहीं थे। तो भरद्वाज ऋषि ने कहा, महाराज दशरथ श्री राम के बारंबार स्नेह युक्त मधुर वाणी में पूछते, बेटा, तुम्हारे मन में कैसी बड़ी भारी चिंता पैदा हो गई। वे उत्तर देते, पिताजी, मुझे कोई कष्ट नहीं है। इतना ही कहकर कमल नयन श्री राम पिताजी की गोद में चुपचाप बैठ जाते। तदंतर एक दिन राजा दशरथ ने समस्त कार्यों का ज्ञान रखने वाले वक्ताओं में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी से पूछा, गुरुदेव, श्री राम क्यों खिन्न हैं? उनके इस प्रकार पूछने पर वशिष्ठ मुनि ने कुछ सोचकर राजा से कहा, श्रीमान महाराज, इसमें कुछ कारण है, किंतु इसके लिए आपके मन में दुख नहीं होना चाहिए। इस समय महर्षि विश्वामित्र अयोध्या नरेश दशरथ से मिलने के लिए वहां आए। उन दिनों धर्म कार्य में तत्पर रहने वाले उन बुद्धिमान महर्षि के यहाँ एक यज्ञ हो रहा था। माया बल और वीर से उन्नत रहने वाले राक्षसों ने एक साथ आक्रमण करके उनके इस यज्ञ का विध्वंस कर डाला। इस यज्ञ की रक्षा के लिए ही उन्होंने महाराज दशरथ से मिलने की इच्छा की थी, क्योंकि राक्षसों के उत्पात के कारण वे मुनि अपने इस यज्ञ को बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण नहीं कर पाते थे। तब उन निशाचरों के विनाश के लिए उद्यत हो वे तपोनिधि महातेजस्वी विश्वामित्र मुनि अयोध्यापुरी में आए। वहां पहुंचकर राजा से मिलने की अभिलाषा लिए वे द्वारपालों से बोले,
तुम लोग शीघ्र जाकर महाराज को मेरे आने की सूचना दो। उनसे कहना, गादी के पुत्र कुशिक वंशी विश्वामित्र आए हैं। मुनि का यह वचन सुन राज राजद्वार पर रहने वाले पहरेदारों ने राजमहल में जाकर अपने स्वामी छड़ीदार से बताया कि वो महर्षि विश्वामित्र पधार रहे हैं। तब उस छड़ीदार ने सभा मंडल में राजाओं के मंडली से घिरे हुए महाराज के पास तुरंत उनकी सूचना भेजी। देवराज द्वार पर नवोदित सूर्य के समान महातेजस्वी तथा अग्नि की ज्वाला के सदृश अरुण जटाधारी एक दीप्तिमान पुरुष आकर खड़े हैं। वे महामुनि विश्वामित्र हैं। राजा की ओर देखकर हरिदार नम्रता पूर्वक प्रश्न में जो ही यह बात कही, उसी वक्त बात को सुनते ही मंत्री और सामंतों सहित वे शिरोमणि राजा दशरथ तत्काल सोने के सिंहासन से उठकर खड़े हो गए। राजाओं के समुदाय से घिरे तथा सामंतों से प्रशंसित होते हुए नरेश वशिष्ठ और नाम वामदेव जी के साथ सहसा पैदल ही उन स्थान की ओर चल दिए जहाँ महामुनि विश्वामित्र खड़े थे। दशरथ ने कहा, महामुनि, जैसे भगवान सूर्य अपने तेजस्वी स्वरूप का दर्शन देकर कमलों से भरे हुए सरोवरों पर अनुग्रह करते हैं, उसी प्रकार आज आपका जो यह असंभावित तेजोमय दर्शन प्राप्त हुआ, इससे हम सब लोग अत्यंत अनुग्रहित हैं। मुनि के प्रति ऐसी बातें कहते हुए अन्य राजा तथा महर्षि सब लोग राजसभा में आकर यथायोग आसनों पर बैठ गए। राजा दशरथ ने स्वयं ही मुनि को अर्घ्य निवेदन किया। राजा के अर्घ्य को स्वीकार करके महर्षि ने शास्त्रोक्त विधि से प्रदक्षिणा करते हुए नरेश की बुरी बुरी प्रशंसा की। राजा दशरथ द्वारा पूजित हो विश्वामित्र बड़े प्रसन्न हुए। उनका मुखारविंद खिल उठा। उन्होंने राजा से उनकी कुशल पूछी। तदंतर मुनिवर विश्वामित्र हंसकर वशिष्ठ जी से मिले और यथायोग सत्कार करके उनके आरोग्य का समाचार पूछने लगे। वाल्मीकि जी कहते हैं, अब विश्वामित्र जी अपने आने का जो है वो अभिप्राय राजा दशरथ को बताते हैं। जो वशिष्ठ विप्रवर, आप परम धर्मात्मा तथा दान के उत्तम पात्र हैं और सौभाग्यवश यहाँ पधार गए हैं। बताइए आपकी सर्वोत्तम अभिलाषा क्या है? मैं आपकी कौन सी सेवा करूं? भगवान, पहले आप राजर्षि कहे जाते हैं थे, किंतु तपस्या ने आपके ब्रह्म तेज को प्रकाशित कर दिया। आपने ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त कर लिया, अतः आप मेरे द्वारा सर्वथा पूजनीय हैं। जैसे गंगा जी के जल में स्नान करने से मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार आपके दर्शन से भी हो रही है। आत्मज्ञानी महाराजा दशरथ द्वारा विनय पूर्वक कहे हुए इस अत्यंत मधुर श्रवण सुखद एवं गुण विशिष्ट वचन को सुनकर विख्यात व प्रख्यात यश वाले मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज, तदंतर महातेजस्वी विश्वामित्र ने पुलकित होकर कहा, नृप श्रेष्ठ, आप महान कुल में उत्पन्न हुए हैं और महर्षि वशिष्ठ जी की आज्ञा के अधीन रहते हैं, अतः आपके मुख से जो भी बात निकली वह इस भूतल पर आपके ही योग है। महाराज, अब मैं अपना हार्दिक अभिप्राय आपसे निवेदन करता हूँ। जब जब मैं यज्ञ के द्वारा देव समूहों का पूजन करता हूँ, तब तक कुछ निशाचर आकर मेरे इस यज्ञ को नष्ट कर देते हैं। मैंने अनेक बार यज्ञ का अनुष्ठान प्रारंभ किया, किंतु राक्षस नायकों ने उस यज्ञ मंडप की भूमि में रक्त और मांस बिखेर दिए। मैं यज्ञ के लिए परिश्रम करके भी उसमें सफल नहीं हो रहा हूँ। इसलिए विघ्न निवारण
के उद्देश्य को लेकर मैं उस स्थान से यहाँ आपके पास आया हूँ। पृथ्वीनाथ, मेरे मन में यह विचार नहीं होता कि मैं क्रोध करके उन्हें शाप दे दूं। मैं चाहता हूँ आपके प्रसाद से उस यज्ञ को बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण करके उसके महान पुण्य फल का भागी हूँ। अतः आर्थ होकर शरण पाने की इच्छा से आपके पास आया हूँ। आप मेरा संकट से उद्धार करने के योग्य हैं। आपके पुत्र श्रीमान राम मतवाले सिंह के समान पराक्रमी हैं। उनका बल विक्रम देवराज इंद्र के तुल्य है। वे उन राक्षसों को विलीन करने में पूर्ण समर्थ हैं। अतः राज सिंह, आपके जो ज्येष्ठ पुत्र काक पक्षधारी सत्य पराक्रमी शूरवीर राम हैं, उनको मुझे सौंप दीजिए। ये मुझसे सुरक्षित रहकर अपने दिव्य तेज से उस यज्ञ विध्वंसक एवं समस्त संसार का अपकार करने वाले राक्षसों का मस्तक काटने में समर्थ होंगे। मैं श्री राम को अनेक प्रकार से अनंत कल्याण का भागी बनाऊंगा, जिससे ये तीनों लोकों में पूजनीय होंगे। इस प्रकार धर्म और अर्थ से युक्त बात कहकर धर्मात्मा महातेजस्वी मुनीश्वर विश्वामित्र चुप हो गए। मुनिवर विश्वामित्र का वचन सुनकर उन्हें युक्त उत्तर देने के लिए कुछ सोचते हुए महानुभाव राजा दशरथ थोड़ी देर तक चुपचाप बैठे रहे, क्योंकि जिसका मनोरथ पूर्ण न किया गया हो वह बुद्धिमान पुरुष युक्ति संगत उत्तर पाए बिना संतुष्ट नहीं होता है। भारद्वाज, विश्वामित्र जी का वह भाषण सुनकर दशरथ 2 घड़ी तक निश्चेष्ट बैठे रहे। फिर इस प्रकार दीनतापूर्ण वचन बोले, मुनीश्वर, कमल नयन श्री राम की अवस्था अभी 16 वर्ष से भी कम है। ये राक्षसों के साथ युद्ध कर सके ऐसी योग्यता मैं इनमें नहीं देखता। प्रभु, मेरे पास यह पूरी एक अक्षयहिणी सेना है, जिसका मैं ही स्वामी हूँ। इस सेना के साथ चलकर मैं ही उन पिशाचों का साथ युद्ध करूंगा। ये सभी सैनिक मेरे भृत्य हैं, मेरे द्वारा पोषित हैं। ये शूरवीर पराक्रमी उचित सलाह देने में भी चतुर हैं। मैं युद्ध के मुहाने पर हाथ में धनुष लेकर इन सब की रक्षा करूंगा। इनके साथ रहकर मैं महेंद्र से भी बड़े चढ़े वीरों को उसी तरह युद्ध का अवसर दूंगा जैसे सिंह मत वाले हाथियों को देता है। श्री राम अभी बालक हैं, उन्हें न तो उत्तम शस्त्रों का ज्ञान है, न ये युद्ध की कला में ही निपुण है। जी मंजू जी, यही कंक्लूड कर देते हैं क्योंकि हाँ, समय काफी हो गया है। हाँ, जी। यही मैं सोच रही हूँ। तो मैं यहाँ पर जो है ना, इस बस ये पैरा खत्म कर देती हूँ। ब्राह्मण, आजकल तो मेरे भाग के उलटफेर से ये उसी तरह अत्यंत कृष और पांडु वर्ण के हो गए हैं, जैसे पाला पड़ने से कमल पीला पड़ कर गले लगता है। अपने चारों पुत्रों को मेरा सबसे अधिक प्रेम इन श्री राम पर ही है। अतः मेरे धर्मात्मा ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को आप यहाँ से न ले जाएं। तो इस समय राजा दशरथ ने थोड़ा अपना जो है रजामंदी नहीं दी। इससे विश्वामित्र थोड़े दुखी और रुष्ट हो गए थे। अब आगे उसकी जो है वर्णन हम अगले हफ्ते जो है उसको पढ़ेंगे। तो आप सभी का मुझे बहुत धैर्य पूर्वक सुनने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और थैंक यू मंजू जी, थैंक यू बहुत ध्यान तो बहुत थैंक यू बढ़िया। मंजू जी। मेरा मेडिटेशन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था जी। थैंक यू मंजू जी, शुक्रिया thank you. शुक्रिया शुक्रिया मैम, शुक्रिया। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कह रही हूँ। जो लास्ट का आपने बताया था ना, वो बहुत अच्छा था। वनस्पति शांति सब जो मंत्रा बोले ना, वो बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छे थे। मेरा ये पता नहीं, ये ठीक नहीं हो रहा है, कैसे आएगा। चलो ठीक है, मैं आप जी। लोग वनस्पति देख नहीं पा रही हूँ। तो चलिए फिर आज हम यही कंक्लूड कर देते हैं।
हाँ, मंजू जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष जी अगले आपका हफ्ते बहुत बहुत जी जी धन्यवाद जी मुझे जी ये अवसर देने के लिए। मैं अंतर मन से आपके बहुत ऋणी हूँ कि आपने मुझे ये अवसर दिया। मेरी कोशिश होगी हर आने वाले हफ्तों में थोड़ा इम्प्रूव करने की और इम्प्रूव करने की। अभी ये जी शुरुआत जी है। मंजू जी, कोई ऐसी बात नहीं है। जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। चलो।